जयराम जी की। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। मैं कृष्ण ही राम बन के आया था और स्वयं राम ही इस कृष्ण रूप में कह रहे हैं जयराम जी की। कैसा आनंद है। जिसका मेरी बातों पर, मेरे सत्य पर विश्वास है, उसके लिए तो आनंद है, और जिसका मुझ पर विश्वास नहीं, उसके लिए यह आनंद भी नहीं। इतनी सरल बात है ये, एकदम मेरी गीता की नहीं। इसलिए इस 9वें अध्याय में, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग, मैंने यही रहस्य, सबसे गहरी सीख आसान और स्पष्ट कर दी कि जिनका मुझ में विश्वास होगा उन्हें मैं मिलूँगा, और जिनका नहीं उन्हें नहीं। ये न्याय संगत ही है कि नहीं? क्योंकि मेरा किसी पर कोई दबाव, जबरदस्ती या आग्रह नहीं। जिसकी श्रद्धा हो वो खुद ही अपना उसका फल ले जाए, और नहीं चाहिए तो मेरे पास ना आए। इसमें मुझे कोई मुसीबत नहीं। किंतु मेरी एक प्रतिज्ञा भी है। जैसे मैंने इस अध्याय के एक श्लोक में कहा था, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले साधकों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। समझे ना कि यदि कोई निष्पाप व्यक्ति सादगी और श्रद्धा से मुझ पर पूरा भरोसा रखे, अपनेपन से मुझे याद करे, तो उसके हित में जो है वो सब मैं उसे प्राप्त भी करा देता हूँ, और जितना आवश्यक हो उतना टिका के भी रखता हूँ। फिर वो कुछ भी क्यों न हो। क्योंकि यहाँ सब कुछ मुझसे ही बना है और मुझ में ही टिका है। जो भी तुम्हें दिखाई सुनाई देता है, सब कुछ मेरे कारण है। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं हूँ तो ही अन्य कुछ भी संभव है। जैसे सागर ही न हो तो लहरें कैसे बनेगी, टिकेगी। सागर है तो लहरें है। हर लहर में मात्र उस एक सागर का ही जल है, और सारी की सारी लहरें उस एक सागर में ही है ना? या तो फिर स्वप्न में जो भी दिखाई देता है, उन सबों में केवल स्वप्न देखने वाला है, और वे सारे के सारे स्वप्न उस स्वप्न दृष्टा में ही है। वैसे अब समझे? बस वैसे ही तुम, ये, वो और सब कुछ मेरी कल्पना से मुझ में हो, और मैं तुम में, और उन सब में। इस प्रकार हम सब एक है और एक ही है। ये मेरा सबसे महान, सबसे गहरा रहस्य है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इस नाते फिर मैं ही तुम्हारी माता, तुम्हारा पिता और संपूर्ण जगत को संभालने वाला प्रभु भी हूँ। तो फिर मैं किसी से क्या चाहूँ? मैं तो दाता यानी देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। फिर भी यदि कोई मुझ ईश्वर को प्रेम से कुछ देता है, जैसे भोग लगाता है, एक पत्ता, फूल, फल या 2 बूंद जल भी प्यार से मेरे लिए लाता है, तो उस वस्तु नहीं किंतु उस प्रेम का सम्मान करने के लिए मैं वो सब कुछ प्रत्यक्ष ले लेता हूँ, और बदले में उसे भी बहुत प्रेम देता हूँ, जिसे वो अपने हृदय में अपनी ही प्रसन्नता के रूप में अनुभव कर लेता है। फिर चाहे वो स्त्री या पुरुष हो, अमीर या गरीब हो,
नौकर या मालिक, राजा या पुजारी, भक्त या ज्ञानी, ऐसा अनुभव अपने ही अंदर तुम भी करोगे। करोगे ना? तो फिर मैं कृष्ण भी अपनी पूरी कृपा तुम्हें दे दूंगा। इसलिए बेटा, अपनी श्रद्धा की रक्षा करो, अपने विश्वास को कभी किसी को तोड़ने मत दो, अपने धर्म को कतई ना छोड़ो। धीरे धीरे तुम्हारा सब काम ठीक होने लगेगा। तुम्हें मुझ भगवान के अस्तित्व की, मैं हूँ, इसकी पहचान हो जाएगी। इस कृष्ण का दर्शन भी हो जाएगा। फिर और क्या बाकी रहेगा?